नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पद्म पुरस्कारों की। जैसा कि आप सबको अब पता लग चुका होगा कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, किसको किसको पद्म पुरस्कार मिलेंगे, ये सब हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि पद्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक होता है, ठीक है ना। सारा कुछ हम लोग डिटेल्स जानने वाले हैं, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। आज बहुत ही ज्यादा डिटेल वीडियो होने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे कि ये पद्म पुरस्कार होता क्या है। तो दोस्तों जैसा कि सभी देशों का नागरिक सम्मान होता है, वैसे ही हमारे भारत में भी होता है नागरिक सम्मान। नागरिक सम्मान भारत में 4 प्रकार से होते हैं। मेनली अगर देखा जाए तो 2 ही प्रकार से होते हैं, 2 के ही 4 बने हैं। समझिएगा इस चीज को। देखिए, एक तो होता है दोस्तों भारत रत्न, जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, भारत रत्न, ठीक है ना। ये प्रत्येक वर्ष नहीं दिया जाता है क्योंकि इसकी महत्वता जिससे बरकरार रहे, ज्यादा संख्या में अगर हो जाएगी तो इसका महत्व कम हो जाएगा। तो भारत रत्न जो होता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पिछले 3 बार से आप देख रहे होंगे किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस बार भी किसी को भी भारत रत्न नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पर आता है पद्म पुरस्कार। क्या आता है? पद्म पुरस्कार। अब पद्म पुरस्कार ही हम लोग यहां पर जानने वाले हैं। ये दोनों नागरिक सम्मान हुए। अब पद्म पुरस्कार में भी दोस्तों 3 प्रकार से पुरस्कार दिया जाता है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मेनली दिया तो जाता है 2 तरीके से नागरिक सम्मान, लेकिन होते हैं 4। देखिए, पद्म पुरस्कार जो होते हैं ये 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है दोस्तों पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्म श्री, ठीक है ना। तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये तीनों इसी क्रम में रहेंगे। यानी सबसे पहले अगर नागरिक सम्मान पूछा जाए तो सबसे पहला नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दूसरा नागरिक सम्मान पूछा जाए तो आप बताएंगे पद्म विभूषण, लेकिन ध्यान रखना है ये दूसरा नागरिक सम्मान है, लेकिन पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार है, ठीक है ना। पद्म पुरस्कारों में टॉप पर है क्योंकि पद्म पुरस्कार में 3 होते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, लेकिन पहला पद्म पुरस्कार सबसे बड़ा। इसके बाद तीसरा नागरिक सम्मान होता है पद्म भूषण और चौथा होता है पद्मश्री। तो ये 4 प्रकार के नागरिक सम्मान होते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। इसके अलावा ये पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं? ये पुरस्कार दोस्तों किसी भी इंडिविजुअल्स को दिया जाता है अगर वो कला के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, लोक कार्य में, विज्ञान में, इंजीनियरिंग में, व्यापार और उद्योग में, चिकित्सा, साहित्य में, शिक्षा में, खेलकूद में, सिविल सेवा में, इन सभी के संबंध में अपना कोई विशेष योगदान किया रहता है, देश के लिए कंट्रीब्यूशन किया रहता है, या फिर देश के नागरिकों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया रहता है, तो फिर उसको दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ओके, अब देखिए बात आती है कि कब दिया जाता है, कब इसकी घोषणा होती है। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी जो होता है, गणतंत्र दिवस होता है, उसकी पूर्व संध्या पर, समझिएगा ध्यान से, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यानी 25 जनवरी को दिया जाता है। लेकिन आपको 25 जनवरी नहीं बोलना है, क्या बोलना है? गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बोलना है। इसकी घोषणा होती है। दिया कब जाएगा? ये तो घोषणा हुई, दिया जाएगा दोस्तों ये मार्च या अप्रैल महीने में। मार्च या अप्रैल महीने में राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है और हमारे माननीय राष्ट्रपति के द्वारा यह दिया जाता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। लेकिन घोषणा कब होती है? घोषणा होती है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। अब ये मार्च में भी दिया जा सकता है, अप्रैल में भी दिया जा सकता है, या कभी कभी होता है आगे बढ़ जाता है। जैसे अभी पिछला बार वाला बात करें, कोविड की वजह से पिछली बार वाला डिले हुआ, काफी लेट में दिया गया, ठीक है। 2020 और 2021 का एक साथ दिया गया था, मैंने आपको बताया था ना। देखिए 142 दिए गए थे 2020 के लिए और 119 पद्म पुरस्कार दिए गए थे 2021 के लिए। ये दोनों भी पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये लिस्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये लिस्ट दोस्तों जारी की जाती है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, यानी गृह मंत्रालय के द्वारा ये लिस्ट जारी की जाती है और 25 जनवरी को जारी किया जाता है। ये आपको याद रखना है। बाकी जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, क्यों दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है। अब हम लोग पहुंचेंगे दोस्तों लिस्ट पर कि किसे किसे मिला और कितने कितने लोगों को मिला है। तो देखिए दोस्तों टोटल जो मिला है, टोटल पद्म पुरस्कार मिले हैं इस बार, टोटल संख्या है 128 की, 128 मिले हैं, जिसमें से 4 इस बार पद्म विभूषण मिला है। इसके अलावा 4 के अलावा 17 जो है मिला है, 17 पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण, और 107 मिला है पद्मश्री पुरस्कार, 107
पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है इस बार। टोटल 128 को दिया गया है इस बार। 2020 में अगर दोस्तों बात करें तो 2020 में 142 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था टोटल, और 2021 में अगर बात करें तो 2021 के लिए टोटल 119 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था पद्म पुरस्कारों से, ठीक है ना। इस बार 2022 के लिए कितने व्यक्तियों को दिया जा रहा है? 128 व्यक्तियों को। इतना क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके, पर्सनालिटी करके एक एक कि क्या किसे किसे मिला है। तो इस बार अगर बात करें पद्म विभूषण की, कि पद्म विभूषण किसको किसको मिलेगा, तो इस बार पद्म विभूषण से दोस्तों 4 व्यक्ति, 4 पर्सनालिटी सम्मानित किए जाएंगे, ठीक है। ये 4 पर्सनालिटीज जो होंगी ये पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाएंगे। इसमें देखिए सबसे पहला नाम आता है जनरल बिपिन रावत जी का। आपने सुना जनरल बिपिन रावत जी का निधन हुआ था हेलीकॉप्टर क्रैश में। भारत के पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के पहले थे और बहुत ज्यादा इन्होंने योगदान दिया है। 40 वर्षों से ज्यादा, 43 वर्ष के आसपास में इन्होंने देश की सेवा की है सेना के थ्रू, ठीक है ना, भारतीय आर्मी के थ्रू। तो इस वजह से इनको सम्मानित किया जा रहा है मरणोपरांत, ठीक है। मरणोपरांत ही दोस्तों कल्याण सिंह जी को भी सम्मानित किया जा रहा है। ये कल्याण सिंह जी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य, जो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, इसके पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। तो कल्याण सिंह जी को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष राधे श्याम खेमका को भी मरणोपरांत ही दिया जा रहा है। यहां पर आपको इमेज में ये दिख रहे हैं। इसके अलावा बहुत ही फेमस शास्त्रीय गायिका प्रभा अन्ने। इन 4 पर्सनालिटीज को पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार और सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया जाएगा। तो ये 4 पर्सनालिटीज का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग अगर बात करें दोस्तों पद्म भूषण की, तो पद्म भूषण से इस बार 17 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाना है। कितने व्यक्तियों को? 17 व्यक्तियों को। इन 17 की लिस्ट आप यहां पर भी देख सकते हैं। गुलाम नबी आजाद जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से लीडर हैं, ठीक है, लीडर रह चुके हैं। और इसके अलावा ये राज्यसभा के प्रमुख विपक्ष के नेता भी थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य हैं, माधुरी जाफरी, राजीव महर्षि, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला। आप जानते ही हो सत्या नडेला कौन है? सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। अच्छा, ये 2 नाम आपको याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ठीक है। इन दोनों को भी सम्मानित किया गया है इस बार पद्म भूषण पुरस्कार से। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसके अलावा विक्टर बनर्जी, गुरमीत बावा, इसके अलावा नटराजन चंद्रशेखरन जी, ठीक है, ये नटराजन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया जाएगा। कृष्णा इला, सुचित्रा इला। कृष्णा इला को आप जानते ही हो कौन है? कृष्णा इला दोस्तों भारत बायोटेक कंपनी सुना है ना आपने? भारत बायोटेक इसने कौन सी वैक्सीन बनाई हुई है? इसने ही तो कोवैक्सीन बनाई है। कोवैक्सीन भारत की स्वदेशी वैक्सीन है। इसके अलावा राशिद खान को दिया जाएगा। साइरस पूनावाला भी आप जानते हो, ये फाउंडर हैं। किसके फाउंडर हैं? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर साइरस पूनावाला को दिया जाएगा, ठीक है ना। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही कौन सी वैक्सीन बनाई? कोविशील्ड। देख रहे हो आप लोग, इन दोनों कंपनियों ने, क्योंकि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन्होंने जो वैक्सीन बनाई कोरोना वायरस की, और उस वैक्सीन से भारत के करोड़ों लोगों को बचाया गया, इस वजह से इनको सम्मानित किया जा रहा है ना। ये भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि अगर वैक्सीन नहीं आई होती तो सोचो कितनी तबाही मच जाती भारत में, ठीक है। पूरी दुनिया में कितनी तबाही मच जाती, दुनिया भर के लोगों को वैक्सीन भारत एक्सपोर्ट भी किया है। चलिए, इसके अलावा प्रतिभा राय, संजय राजाराम, स्वामी सच्चिदानंद, वशिष्ठ त्रिपाठी, इन सबको सम्मानित किया गया है, ठीक है, किया जाएगा। ओके, अच्छा एक बात और, इंग्लिश वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, इंग्लिश में भी मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूं, ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। लिस्ट आपको दिखा रहा हूं पद्म भूषण की, देख लीजिए लिस्ट पूरा। श्री गुलाम नबी आजाद पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया, जम्मू कश्मीर से। श्री विक्टर बनर्जी आर्ट के लिए इनको दिया गया, वेस्ट बंगाल से। गुरमीत बावा, ये पोस्ट थॉमस यानी कि मरणोपरांत इनको मिला हुआ है, आर्ट के लिए मिला है, पंजाब से। श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी पब्लिक अफेयर्स के लिए, वेस्ट बंगाल से हैं ये, ठीक है। नटराजन चंद्रशेखरन ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए मिला है इनको। इसके अलावा कृष्णा इला और श्रीमती सुचित्रा इला, ये डीओ, जहां पर डीओ दिख जाए उसका मतलब क्या है? उसका मतलब वो एक ही गिना जाएगा, ठीक है ना। ये और इनकी वाइफ को दिया गया है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए, तेलंगाना से हैं, ठीक है। मिस्टर मधुर जाफरी,
श्री देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया आपको पता है ना, देवेंद्र झाझरिया ना पैरा एथलीट हैं, भाला फेंकते हैं, ये भी स्पोर्ट्स के लिए इनको दिया गया है। इसके अलावा श्री राशिद खान को राशिद खान आर्ट के लिए दिया गया है इनको। श्री राजीव महर्षि सिविल सर्विसेज के लिए दिया गया है। श्री सत्यनारायण नडेला को ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। सुंदरराजन पिचाई, सुंदर पिचाई, ठीक है, सत्या नडेला सुंदर पिचाई वही वाले, ओके। ये दोनों यूएसए के हैं, भारत के भारतीय मूल के हैं लेकिन यूएसए की नागरिकता प्राप्त किए हुए हैं। साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए संजय नटराजन देखिए, इसके अलावा स्वामी सच्चिदानंद, श्री वशिष्ठ त्रिपाठी, ये सभी हैं। अब 107 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनकी लिस्ट यहां पर आपको दे दी गई है। मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ की लिस्ट भी, ठीक है, पीडीएफ की लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कौन कौन है थोड़ा सा एक नजर में डाल देता हूं आपके सामने, जिससे आपको थोड़ा सा पता रहे, क्योंकि 107 लोगों को तो याद तो कर पाओगे नहीं, ना ही 107 लोगों को याद करना है। देखिए इसमें अभी आएगा नीरज चोपड़ा का नाम, नीरज चोपड़ा को आपको ध्यान में रखना है। नाजमा अख्तर जो है, नाजमा अख्तर का नाम याद रखना है। इसके अलावा प्रमोद भगत का नाम आपको याद रखना है। वाईचुंग भूटिया का नाम याद रखना है, ठीक है। जो खेल वाले हैं उनको याद रखना है। श्री नीरज चोपड़ा का नाम आप याद रखेंगे। तो ये तो थी दोस्तों पद्म पुरस्कारों की पूरी लिस्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पूरी लिस्ट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है, रिपब्लिक डे ऑफर। आज रिपब्लिक डे है, तो आज रिपब्लिक डे ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं। वैसे तो ये 23, 24, 25, 26 के लिए ऑफर चल रहा था, आज इसका लास्ट डे है, तो आज इसका फायदा उठाइए। आज अगर आप हमारा कोई सा भी पेड कोर्स लेते हैं, पेड ई बुक लेते हैं, तो आपको सब कुछ आधे दाम पर ही मिल जाने वाला है। 50% का डिस्काउंट है। इंडिया 50 आपको कूपन कोड यूज करना है। MZT ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें जाइए, देखिए इसमें क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं, ठीक है ना। और सामान्य ज्ञान का कोर्स आया हुआ है, सामान्य ज्ञान के कोर्स से आप पढ़ सकते हैं 2 साल तक जीके की पूरा कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। आप चाहे ज्योग्राफी पढ़ना चाहो चैप्टर बाय चैप्टर, चाहे इकोनॉमी पढ़ना चाहो, चाहे हिस्ट्री, चाहे पॉलिटी, चाहे करंट अफेयर या साइंस, और तो और 2 वर्षों तक आपको ई बुक भी बिल्कुल फ्री दी जा रही है। इन सब का आप जाइए फायदा उठाइए, अभी मौका है, इसके बाद मौका चला जाएगा हाथ से। तो चलिए बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।